अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है जिसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है फ्रॉम 1 to 3। न्यूमरेटर में है। ये एक्चुअली फंक्शन आपको एक रैशनल फ्रैक्शन दिया गया है और ये इसको अगर आप फर्दर गौर करें तो ये आपके पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है जो कि है x² - 2 होल डिवाइडेड बाय x+1। इम्प्रॉपर है इसलिए इसकी डिवीजन पॉसिबल है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवीजन के प्रोसीजर से गुजारते हैं। जब ये एक दफ़ा पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए एक दफ़ा ये डिवीजन की फॉर्म से गुज़र के इसके सेपरेट हो जाएंगे पार्ट्स के, एक प्योर साइड पे निकल आएगा एक पोर्शन जो कि हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन नहीं होगा, जस्ट एक फंक्शन होगा, और उसका दूसरा पार्ट जो सा है वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। फिर उस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को हम आगे लेके चलेंगे और उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले डिवीजन का फेस चल रहा है। यहाँ से आपके पास x+1 इसको आपने डिवाइड किया, x² - 2 को आपने डिवाइड किया x+1 से, और आपके पास ये जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो आई हैं -2 - x, ये रिमाइंडर आया है। इट मीन्स ये फर्दर डिवीजन के फेस से गुजर सकता है। -1 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने फर्दर डिवीजन लगा दी और जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बची है दैट इज़ -1। अब ये जो फंक्शन x² - 2 होल डिवाइडेड बाय x+1 दिया गया है ये अब कन्वर्ट हो गया है दो पार्ट्स में। एक तो प्योर लीनियर फॉर्म हमें मिली x-1 और इसमें प्लस कर रहे हैं रिमाइंडर डिवाइडेड बाय जिससे आप डिवाइड कर रहे थे। ये सारे का सारा आपके पास आ गया है एक दो हिस्सों में, दो टर्म्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई करते हैं और दोनों को सेपरेटली डील करते हैं। आपके पास जो पोर्शन आया है -1/x+1 और जो स्टार्ट में है x-1 को फर्दर हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। बाद में पहले हमने इनको दोनों को सेपरेटली फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया, x के ऊपर अलहदा से इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं और -1 पे अलहदा से, और आगे जो हमारे पास क्वोशंट फॉर्म में है ये हमारे पास डायरेक्ट tan इनवर्स नहीं, ये एक्चुअली हमारे पास tan इनवर्स तब होता अगर डिनोमिनेटर में 1 + x² होता। तो हमारे पास ये है 1 डिवाइड बाय x+1। तो आपको याद होगा कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसी का न्यूमरेटर के अंदर डेरिवेटिव अगर पड़ा हो, जो कि हमारे पास पड़ा हुआ है इस केस में, तो हमारे पास इसका आंसर होता है लॉगरिथम ऑफ द डिनोमिनेटर फंक्शन। इसको तो इसी फॉर्मूले से डील करेंगे। स्टार्ट की सारी टर्म्स आप फेमिलियर हो उनसे, इजीली उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। x की इंटीग्रेशन x²/2, 1 की इंटीग्रेशन x, सभी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होनी है। और ये जितने भी हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं इनमें कहीं कोई कोफिशिएंट हो, अगर जैसे कि फर्स्ट टर्म में 1/2 कोफिशिएंट है, इसको हमने सेपरेटली बाहर सेपरेट कर देना है और हमने जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगानी है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पे लगानी है जो x कैरी कर रहा है। ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है न्यूमरेटर में उसी का डेरिवेटिव हो तो लॉगरिथम ऑफ द डिनोमिनेटर फंक्शन होता है। ये आपके लिए रिकॉल ऑफ दैट फार्मूला जो कि इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। अब फर्दर आपके पास 1/2 एज ए कोफिशिएंट सेपरेट हो गया, 1 up to 3 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अभी स्टिल पेंडिंग है। सारों को एक ही लेवल के ऊपर आके लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लागू करने का जहन में रखा हुआ है, इसलिए सबको भी डील नहीं किया, किसी को भी टच नहीं किया, सबको भी उस लेवल पे लाके ख़त्म किया हुआ है काम, वहाँ पे रोका हुआ है काम जहाँ से हम एक ही लेवल पे आके सबकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आगे अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, 1/2 x², 1/2 बाहर है, x² के ऊपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लागू होगी। x² के ऊपर आपके पास
3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। माइनस आगे है x था सिंपल, तो 3 माइनस 1 हो गया। फिर आपके पास माइनस लॉगरिथम ऑफ x प्लस 1, इट मीन्स लॉगरिथम ऑफ समथिंग प्लस 1। तो वो समथिंग या ब्लैंक बॉक्स में एक मरतबा 3 आएगा और एक मरतबा 1 आएगा। ये सारी की सारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस लागू कर दी। अब कैलकुलेशन का प्रोसीजर है, कैलकुलेशन के बाद आपके पास आंसर डेवलप हो जाएगा। थोड़ी स्पेस अरेंजमेंट, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर आपको दे देगा 1। सो 9 माइनस 1 यहाँ से आपको मिलेगा 8। सो आप कह लें कि 1/2 इंटू 8 आपको यहाँ से मिल जाएगा। थ्री माइनस 1 से मिल गया 2 माइनस लॉगरिथम ऑफ 4 माइनस लॉगरिथम ऑफ 2। अच्छा, लॉगरिथम का रूल आपको याद होगा, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स का लॉगरिथम हो तो दोनों पे लॉगरिथम सेपरेटली अप्लाई होके और दरमियान में प्लस आ जाता है। एंड सपोज अगर आपके पास क्वोशिएंट फॉर्म में कोई टर्म्स और उनके ऊपर लॉगरिथम अप्लाई हो तो दोनों टर्म्स के ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे सेपरेटली अप्लाई होके दरमियान में माइनस आता है। तो इस टाइम पे हमारी स्टेज पे माइनस था लॉगरिथम की दो टर्म्स के दरमियान में, इट मीन्स कि दोनों को हम क्वोशिएंट की फॉर्म में लिख सकते थे। 8/2 माइनस 2 का एलसीएम वगैरह का काम कर लिया और यहाँ से हमें मिल गया लॉगरिथम ऑफ 2। सो 8 माइनस 4 4/2 माइनस लॉगरिथम ऑफ 2 एंड देन 2 minus logarithm of 2 is the final answer. That is the final answer.